हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड फिटनेस एंड फन। आई एम डाइटिशियन मंजू मलिक और आज मैं आपके साथ 6 हेल्दी होममेड डिप्स या ड्रेसिंग के ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ। दे आर वेरी सिंपल बट आपकी मील को ये काफ़ी एक्साइटिंग बना देंगे। दे हैव नो प्रिजर्वेटिव्स, नो रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स, जस्ट हेल्दी होलसम हाई प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स। ये सारे जो हैं बहुत ही सिंपल वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं आपकी मील को एक एक्स्ट्रा जिंग देने के लिए। दे आर वेरी क्लीन, दे आर परफेक्ट फॉर वेट लॉस। किड्स को भी दे सकते हैं टिफ़िन में। सिंपली बाय एडिंग दीज आपके खाने को एक लिफ्ट मिलेगा जो यूजुअली वेट लॉस के खाने को बोरिंग कहा जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो डू ट्राई दीज रेसिपीज। सबसे पहले बनाएंगे एक देसी हमस जो है सत्तू का हमस। A protein packed desi twist to classic hummus. It is earthy, nutty and perfect for vegan, vegetarian snacks. क्रैकर्स के साथ, रोटी के साथ और अपने रोल्स में इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 बड़ा चम्मच सत्तू का आटा और 2 छोटा चम्मच टोस्टेड सेसमी सीड्स को एक ग्राइंडिंग जार में ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। ट्रस्ट मी, इस टाइम जो नटी अरोमा और फ्लेवर आपके किचन में आएगा वो बहुत ही अच्छा होता है एंड दैट इज़ वाई आई लव मेकिंग दिस रेसिपी। अब एक दूसरे मिक्सिंग जार में 2 बड़ा चम्मच दही, 4 फ्रेश गार्लिक क्लोव्स एंड जो हमने ग्राउंड किया था सत्तू एंड सेसमे का मिक्स वो ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ऑलमोस्ट इसका जो टेक्सचर है हमस का वो आ गया है, लेकिन अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स एंड नमक। तो मैंने 2 छोटा चम्मच नमक का, बिल्कुल अगर हम बड़े चम्मच से कंपेयर करें तो 1/4 टीस्पून के आसपास मैंने नमक ऐड किया है और आइस क्यूब्स ऐड किए हैं टू गिव आवर हमस दैट क्रीमी टेक्सचर, ताकि ये और लिशियस एंड और स्मूथ हो जाए। नाउ इट इज़ डन। अब इसे एक जिंग देने के लिए, फाइनल टच देने के लिए इसमें फ्रेश लेमन मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ। एंड लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू। नींबू ऐड करने के बाद आप अपने हमस को ज़्यादा हाई स्पीड पर ब्लेंड ना करें, इसे जेंटली आपको पल्स करना है। वाई? जब आप हाई स्पीड पर किसी भी चीज़ को लेमन के साथ ब्लेंड करते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ इट टू टर्न बिटर। सो फ्रेशनेस को और शार्पनेस को मेंटेन करने के लिए इसे हम हल्का सा ही ब्लेंड करेंगे। योर हमस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसे स्कूप आउट कर लेंगे एक सर्विंग बोल के अंदर और इस पर ड्रिजल करेंगे 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे पेपरिका, बिकॉज पेपरिका ज़्यादा शार्प नहीं होता है बट इट गिव्स यू दैट हल्का सा स्पाइस जो आपको चाहिए। नेक्स्ट इज़ होममेड मेयो। 2 तरीके का मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। 1 creamy version with curd and other the green one, both made with pantry staple, no preservatives and wholesome flavors। एक हमारी सिंपल रेसिपी है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने गार्लिक को चॉप करके ब्लेंडिंग जार में ऐड कर दिया है, पनीर को या फिर सोया पनीर को चॉप करके ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद सोक किए हुए कैशू नट्स को भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। पानी मैंने वही ऐड किया है जिसमें मैंने अपने कैशू नट्स को सोक किया था। 1 चम्मच सोया सॉस, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसे हम ब्लेंड करेंगे और अगर आपको थोड़ा पानी और चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ऐड करना है क्योंकि ये रनी भी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए हमारी ये मेयो सॉस। तो हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो ये है, बिल्कुल क्रीमी डिलिशियस देखने में ही लग रही है। इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बोल के अंदर। सो लुक एट द कंसिस्टेंसी। अभी ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है, लेकिन लेट मी टेल यू ये धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसमें हम सबसे एंड में लेमन ऐड करेंगे। लेमन हमें ब्लेंडिंग के टाइम पे ऐड नहीं करना है। अगर आप ब्लेंडिंग के टाइम पे लेमन ऐड करेंगे तो आपकी ड्रेसिंग जो है वो हल्की सी बिटर हो जाएगी। तो लेमन को हमेशा ऊपर से ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी नंबर 1 जो रेसिपी है बनकर रेडी हो गई है। आप इसे टोफू से बना सकते हैं ब्लेंडिंग जार के अंदर और मैं उसमें ऐड कर रही हूँ चॉप करके टोफू, रफली चॉप करके ऐड किया है।
ये है कोरिएंडर, आप चाहें तो इसमें मिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर एवोकाडो मिलता है तो आप एवोकाडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी और सुपर ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, क्योंकि आप इसे अगर किसी और चीज़ के साथ कंबाइन करेंगे तो उसमें भी हो सकता है ये कि सॉल्ट हो, तो सॉल्ट शुरू में कम डालें। मैंने पेपरिका ऐड किया है थोड़ा सा इसे स्पाइसी बनाने के लिए, लेकिन अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से हर्ब्स एंड स्पाइसेस को लिमिट कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर। और इसे हम ब्लेंड करेंगे। अगर ज़रूरत है पानी ऐड करने की तो ग्रेजुअली आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, और इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज़ वेरी स्मूथ। टाइम टू ऐड सम लेमन फॉर दैट सिट्रसनेस। तो ये हमारी ग्रीन मेयो भी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो अपने पहले वाले मेयो में थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो डीजॉन मस्टर्ड होता है प्योर। नेक्स्ट इज चना दाल डिप। अगेन रोस्टेड चना दाल हम यूज करेंगे, सेसमे सीड्स, कर्ड्स। इट इज हाई इन प्रोटीन, गट फ्रेंडली, एंड आप इसे टोस्ट पे, रैप्स पे या फिर अपने सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोस्टेड चना दाल जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है उसे ग्राइंडर में ऐड करेंगे और ड्राई ग्राइंड करेंगे। सो एज आई सेड, इफ योर चना दाल फील सॉफ्ट एंड सॉगी तो उसे लाइटली रोस्ट कर लीजिएगा लो फ्लेम के ऊपर, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और उसका अरोमा ज़्यादा अच्छा निकल कर आए। सो नाउ वी विल ग्राइंड इट टू मेक अ फाइन पाउडर। इस पाउडर को ट्रांसफर कर लेंगे बोल के अंदर, और अब सेम ग्राइंडिंग जार के अंदर मैंने 2 क्लोव्स, 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स और छोटा 1 चम्मच जो है हमारे ग्राइंड किए हुए चना दाल पाउडर का ऐड कर लिया है, और अभी से हम अच्छी तरह से पीसेंगे। वंस इट इज ग्राइंडेड, अब हम ब्लेंडिंग जार के अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून थिक कर्ड, नमक स्वाद के अनुसार, 4 से 5 आइस क्यूब्स। अब इसे ब्लेंड करके क्रीमी कंसिस्टेंसी तक हम लेकर जाएंगे। सो टेक्सचर जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्रीमी, स्मूथ एंड सिल्की होना चाहिए। वंस यू हैव रीच्ड दैट कंसिस्टेंसी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस, और फिर इसे सिर्फ हम हल्का सा पल्स करेंगे। नींबू का रस ऐड करने के बाद ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है हमें, अदरवाइज हमारा जो डिप है कई बार बिटर टर्न हो सकता है। नाउ ट्रांसफर द डिप टू अ सर्विंग बोल। इस पे हम ड्रिजल करेंगे 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऑन टॉप। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे पेपरिका या फिर पेरी पेरी पाउडर फॉर अ स्पाइसी स्मोकी फिनिश। अगर आपको ढाबा स्टाइल ग्रीन चटनी पसंद है तो उसे भी घर पे बना सकते हैं। ये है बोल्ड, हर्बी एंड स्पाइसी। दिस ग्रीन चटनी एड्स अ पंच टू एनी मील, लोडेड विद विटामिन सी एंड डाइजेस्टिव स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम अपने इन इंग्रेडिएंट्स को रफली चॉप करके एक ग्राइंडर के अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए काफ़ी हेल्दी होती हैं, स्पेशली ग्रीन चटनी है तो ग्रीन कलर की जो भी होती हैं चीज़ें वो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अगर मिलाकर देखें तो आपके ब्रेन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। दे विल हेल्प यू फाइट इन्फेक्शन। एक अच्छी रेसिपी है अपने डाइट में इंक्लूड करने में। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आप इस चटनी को स्नैक्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चिल्ले के साथ इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे अपने सैलड्स के अंदर एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम सैलड खाते हैं हमें बड़ा फीका फीका लगता है, वी फाइंड इट वेरी ब्लैंड एंड नॉट वेरी टेस्टी। तो ऐसी अगर आपके पास कोई चटनी होगी तो उस सैलड का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी झटपट बनकर तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं, इसे एंजॉय कीजिए। Healthy chocolate sauce. Now
नमकीन के बीच बीच में मीठा भी खाना अच्छा लगता है, तो ऐसे में बाजार के चॉकलेट सॉस के बदले खुद भी ये घर का बना हुआ चॉकलेट सॉस एंजॉय कीजिए और बच्चों को भी दीजिए। इट इज़ जैगरी स्वीटेंड, कोको रिच। ड्रिजल कीजिए इसे फ्रूट्स पे, ओट्स पे या फिर अपने टोस्ट में खा सकते हैं। इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप शुरू में पानी ऐड करके गैस पर रख दिया है। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने अनस्वीटेंड कोको पाउडर, चावल का आटा, रॉक सॉल्ट और डार्क चोको चिप्स ऐड कर दिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी पर लेकर आएंगे। यू कैन ऐड सम एक्स्ट्रा वार्म वाटर। तो हमें वार्म वाटर में ये मिक्सचर तैयार करना है। ठंडे पानी में या उबलते हुए पानी में अगर आप अपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे तो लम्प्स बनने के पूरे चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि वाटर जो आप ऐड करें वो वार्म हो, हॉट नहीं होना चाहिए। तो ये एक लम्प फ्री कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। इसका रीज़न ये भी है कि हमने चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं। चॉकलेट चिप्स ना तो मेल्ट होते हैं ठंडे पानी में और ना ही वो मेल्ट होते हैं बहुत गर्म पानी में। फिर से उस पैन की तरफ जाएंगे और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पैन में पानी ऐड करने के बाद अब मैं उसके अंदर जैगरी पाउडर डालकर जैगरी को मेल्ट करूँगी। साथ ही मैंने वहाँ पर जो वेनिला एक्सट्रैक्ट की ड्रॉप्स थी वो भी ऐड कर दी हैं पैन के अंदर। पैन की हीट को हमें रिड्यूस कर देना है और उसके बाद हमारा जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद हमें कॉन्स्टेंटली स्टर करना है ताकि बॉटम से कुछ भी ना चिपके। तो स्टरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लो हीट पे अब हमें इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। सो देखिए ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है और जब हम इसे रखेंगे तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। मैंने ये सिरप की कंसिस्टेंसी का रखा है, हल्का सा थिक है तब भी, लेकिन अगर आप सॉस चाहें तो एज आई सेड कि आप इसे और थिक कर सकते हैं। तो ये बनकर तैयार हो गया है। इसे कम्प्लीटली हमें ठंडा करना है बिफोर वी ट्रांसफ़र इनटू अ जार। और आपका जार भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप उसे स्टरलाइज कर सकते हैं बिकॉज क्लीन होगा तो ज़्यादा देर तक रहेगा। आप इसे 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रख के। नेक्स्ट इज मैंगो जैगरी चिया जैम। सीजनल मैंगो मीट्स चिया इन दिस नो शुगर जैम, परफेक्ट फॉर टोस्ट, कर्ड बोल्स एंड इवन स्वीट पराठा फिलिंग। तो सबसे पहले हम रॉ मैंगो को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और उनका छिलका रिमूव कर देंगे। छिलके को रिमूव करने के बाद हम इन्हें रफली चॉप करेंगे। चॉप किए हुए रॉ मैंगो को हम मिक्सी में डाल के उसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। मेरा ये जो मिक्सी का ग्राइंडिंग जार है वो थोड़ा छोटा है तो मैं इसे बैचेस में कर रही हूँ और इसीलिए मैं एक बोल के अंदर इस पेस्ट को ट्रांसफर कर रही हूँ। अब अगला जो स्टेप है वो ये कि हमें इस पेस्ट को एक पैन में निकालना है और हीट पे चढ़ा देना है। तो इसके बाद हमें लगातार इसे स्टर करते रहना है, अदरवाइज ये स्टिक होने लग जाएगा। मैं यहाँ पर एक सिरेमिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे 2 या 3 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर जैगरी पाउडर ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर कोई पीसेस आपको लग रहा है बड़ा है तो उसे तोड़ सकते हैं, अदरवाइज वो थोड़ी देर में अपने आप मेल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर दिया है और इसे हम दोबारा एक बार मिक्स कर लेंगे। इस जैम की कंसिस्टेंसी काफ़ी मैटर करती है,
तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं इस तरह प्लेट पर। और जब ये आप इस तरह इसको ड्रॉप करने की कोशिश करें और ये ज़्यादा ड्रिप ना हो, मतलब ये रेडी हो गया है। इसे बनने में 10 मिनट के आसपास लगता है और आपको इसे धीमी आंच पे पकाना है। नाउ आवर जैम इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हम इसे हीट से रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और उसके बाद हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। चिया सीड्स भी मैंने ऐड कर दिया है, इन्हें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, ये बिल्कुल ड्रिप नहीं हो रहा है प्लेट से। तो आपका हेल्दी मैंगो चिया जैम जो है बनकर तैयार हो गया है। इन डिप्स में फ्लेवर भी है, फाइबर भी, एंड नो नास्टीज। सेव दिस वीडियो फॉर योर नेक्स्ट मील प्रेप। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।